और किस तरह से एक अर्थशास्त्री, फिर ब्यूरोक्रेट और उसके बाद देश के फाइनेंस मिनिस्टर और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली, जिम्मेदारी संभाली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ऐतिहासिक फैसले उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए। ओबामा उनको हमेशा एक अपना मित्र बताया करते थे। आज भी बराक ओबामा की तरफ से, पूर्व यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से दुख जाहिर किया गया, क्षति बताया गया। सोनिया गांधी के साथ किस तरह की उनकी यादें रहीं, और यूपीए चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी, प्राइम मिनिस्टर रहे, उस तस्वीर को भी आज याद किया जा रहा है। और अटल जी के साथ दोनों सियासी विरोधी जरूर रहे, लेकिन दोनों में एक सहजता, आत्मीयता दिखा करती थी। और ये उस दौर के राजनीतिज्ञ, जिस दौर की राजनीति में एक सर्वसमावेशिता का भाव भी था, शुचिता की राजनीति थी अगर कहा जाए। प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह की तस्वीर अपने आप में आइकॉनिक तस्वीर कही जाए, क्योंकि एक वक्त पर प्रणब दा प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद भी इस बात का जिक्र किया कि प्रणब दा का नाम आगे था। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ की उनकी तस्वीरें, पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन शपथ लेते हैं उस वक्त डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट थे। पुतिन से मुलाकात, अलग अलग वैश्विक मंचों पर भी इस तरह की मुलाकात की तस्वीरें आज सामने हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ की तस्वीरें, जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई 2005-06 के दौरान, यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान। एलिजाबेथ सेकेंड से मुलाकात, क्वीन एलिजाबेथ से भी मुलाकात की तस्वीरें, और ये तमाम तस्वीरें जो हमारे जहन में आज भी जिंदा हैं। और हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास के बाहर से। अक्षय, क्या हलचल वहां पर दिख रही है, कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं? देखिए आयुष, जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन काल रहा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया 1972 से लेकर के और 2014 तक, जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में, चाहे इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में, आरबीआई गवर्नर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, अब सभी लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट की खबर भी आ रही है। डी राजा कुछ देर पहले पहुंचे थे और ये खबर आ रही है कि कई मुख्यमंत्री भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, धनखड़ के साथ साथ जेपी नड्डा, अमित शाह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल रहे श्रद्धांजलि देने वालों में। राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम लोगों ने यहाँ पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। कहा जा सकता है कि एक युग का चला जाना है मनमोहन सिंह का जाना। 92 साल की उम्र में वो दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन उनके जो काम हैं, जो उनकी रिवायत रही है, संसद भवन में की बात करें, कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी चर्चा हो रही थी कि एक बार प्रणब मुखर्जी का नाम चल रहा था और जब मनमोहन सिंह को अनाउंसमेंट किया गया, वो ह्यूमिलिटी देखिए मनमोहन सिंह की, कि उस समय भी प्रणब मुखर्जी मिले तो उनको प्रणब सर बोलते थे, उनको प्रणब सर से संबोधित किया। प्रणब दा ने उस समय कहा कि क्योंकि आप अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो सर कहने की जरूरत नहीं है। बाद में वो प्रणब जी के नाम से उनको संबोधित करने लगे। तो जिस तरह से उनकी रही है, अगर कहें तो जिंदगी, जो शालीनता, जो ह्यूमिलिटी रही है, वो लोग अब उनको याद कर रहे हैं। आपको याद होगा कि संसद भवन में कुछ सुषमा स्वराज से बातचीत चल रही थी, क्योंकि अपोजिशन ऑफ लीडर हुआ करती थी। तो उस समय मनमोहन सिंह ने एक शेर कहा था कि तेरी शेर कहा था, और वो शेर काफ़ी मशहूर हुआ था कि जिस तरह से सुषमा स्वराज भी हंसती मुस्कुराती हुई नजर आई थी। आज वो चेहरा, जो मनमोहन सिंह शालीनता की जो छवि रही है, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। कुछ तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग पहुँच रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो उनकी बेटी हैं कल सुबह तक पहुँचेंगी। 8:30 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास कांग्रेस मुख्यालय पार्थिव शरीर को मनमोहन सिंह के ले जाया जाएगा और वहाँ पर लगभग 1 घंटे कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कुछ देर बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, उसमें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें श्रद्धांजलि मनमोहन सिंह को दी गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जीवन काल रहा है, वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत में उदारीकरण की, जो आर्थिक उदारीकरण की बात हम करते रहे हैं,
वहां से जिस तरह से इकोनॉमी बूस्ट हुई, क्योंकि आपको याद होगा 1992 का जो जिक्र करते हैं कि उस समय हालात बहुत कठिन थे और एक्सीडेंटल एक बार मनमोहन सिंह ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हमको आजकल बोला जाता है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जब मनमोहन सिंह को कॉल किया, कुछ लोगों वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था, उनको बाद में बुलाया गया, उनको मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और एक कमिटमेंट दिया गया कि आपको फ्री हैंड देते हैं, लेकिन जो हालात हैं, आर्थिक स्थिति है, उसको बेहतर कैसे किया जाता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, देश को प्रगति के पथ पर लाए और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तमाम छींटाकशी के बावजूद भी वो जिस तरह से शालीनता से अपना काम करते रहे।